सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं बताऊं आपको, हम लोगों को अब दुनिया में इंसाफ कहीं नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो सरकार के दुश्मन हो जाते हैं। सरकार कौन? शैतान के। शैतान इंसाफ पसंद नहीं करता। कली राक्षस दज्जाल इंसाफ पसंद नहीं करता। अगर हमारे ऊपर राज करने वाले इंसान होते तो हमारे ऊपर जुल्म नहीं करते। समझ गए? कुरान की आयत सबसे आखिरी, मिनल जिन्नति वन्नास के मतलब आखिरी दौर में पूरी दुनिया के अंदर शैतान की हुकूमत होगी। कुरान उसी से ख़त्म हुआ है। तो वो मैं देख रहा हूँ रिसर्च करके कि अंतिम दौर के अंदर न न्याय न व्यवस्था, हमारे लिए कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। वो इंसाफ पसंद अधिकारी थे, वो निकल चुके हैं इस धरती से। ऐसे नहीं कह सकता कि इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। थे पहले कुछ लोग, अब उनकी आवाज़ें बंद कर दी गई, क्योंकि अब शैतान ने हर एक इंसान को रिश्वत दे दे के उनको शैतान बना लिया। माँ के पेट से थोड़ी शैतान पैदा होता है, वो माँ के पेट से गुलाम बनाकर पैदा करता है, फिर वो अपने काम करवाता है, शैतान बनाता है दुनिया में। आज जितने भी न्यायाधीश हैं, न्याय दिलाने वाली जो व्यवस्था है, जिसको कहते हैं हमें सुरक्षा मिलती है देश के अंदर, वो सब शैतान के कंट्रोल में है। कली राक्षस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था बन रही है उससे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली। अभी अब आप देख रहे हैं कि बिना हेलमेट के हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसी आदतें डाली जाती हैं। और अब आप ये देखिए, जो हमारी गाड़ियों पे नंबर प्लेट पहले कलम से लिखी जाती थी, पेंटर द्वारा पेंटिंग करवाते थे नंबरों के लिए, तो वो नंबर प्लेटें अब नहीं चलती। क्यों? कि वो बैंक वालों के पास फाइल, जो फाइनेंस गाड़ियों की होती है, वो आजकल एप्लीकेशन बनाए रखी है उन्होंने, ऐप, उसके ऊपर डाल देते हैं जो फाइनेंस गाड़ियाँ होती हैं जिनकी किस्त बाउंस होती है, और उसको नंबर स्कैन करते हैं। रोड पर बैठ लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम में बैठा हुआ एक ऑपरेटर बैंक वालों को बताता है कि ये गाड़ी जा रही है, ये फाइनेंस है। क्यों? कि जो अपनी नंबर प्लेटें लिखी हुई होती हैं वो उसको स्कैन नहीं कर पाती, इसलिए तो ये बैंकों के द्वारा पैसा दिया हुआ जो फाइनेंस करी हुई गाड़ियों को रोकने में दिक्कत आती है। तो इन्होंने कानून लेके आए कि अब आपको आईटीओ की नंबर प्लेट ही लगाना है। आईटीओ की नंबर प्लेट स्कैनिंग वाली है, उसमें मैजिक है, वो स्कैन होती है, हर जगह निकलती है। आप निकलोगे, कंट्रोल रूम में बैठा हुआ अधिकारी बैंक वाले को बता देगा जिस एरिया में जिस गुंडे का एरिया होता है। इनके भी एरिया होते हैं, जैसे कि फिल्मों में अपन ने देखा तो है, फिल्मों में पहले ही दिखा दिया गया। फिर वो शैतान अपना काम छुपा कर नहीं करता, ये सबको मालूम है, वो दिखा दिया गया है। तो बता देते हैं कि इधर से निकल रही है तुम्हारी इस कंपनी की फाइनेंस गाड़ी, इसकी इतनी किस्तें बाकी हैं। ये काम कानून में बैठे हुए, जिनको हम कहते हैं देश की रक्षा कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, ये लोग वो करवाते हैं। मेरी गाड़ी के साथ भी यही हुआ ना, थाने के सामने पहले तो रोकी गई थी। इससे पहले मेरी गाड़ी के ऊपर क्या था कि वो सादा नंबर प्लेट लगी हुई थी, और ये नंबर प्लेट लग के गई और गाड़ी स्कैन हो गई। 4 किस्तें बाउंस होने के बाद भी मेरी गाड़ी पूरे में चल रही थी, कहीं नहीं रुकी थी। ये खुद मैं कह रहा हूँ, वो मैं खुद थाने के पास में ही रहता हूँ, एयरपोर्ट का नहीं, 24 घंटे यहीं से निकलना। तो ये गाड़ी मेरी गई, नंबर प्लेट लग के ही गई थी। 3-4 दिन पहले ही मैंने नंबर प्लेट लगवाई थी, जब से कहीं गई भी नहीं थी गाड़ी, और वो स्कैन हो गई। और थाने वालों ने ही अपने गुंडों को भेजकर, बिना वर्दी के गुंडे थे वो, तभी तो उनके ऊपर लूट का केस नहीं लगा। मतलब पुलिस खुद ये काम कर रही है, बैंक का पैसा दिलाने, गाड़ी भी हो, मकान भी हो, सारे कुछ भी काम हो, पुलिस का मतलब चोर और सिपाही का बचपन में किस्सा सुना करते थे। वो चोर तेरा परिवार, और ये सिपाही हैं बेचारे, उनकी वो जो समंदर के लुटेरे जिन्होंने नोट के ऊपर भी समंदर बनाया है, और नोट के ऊपर जहाज, जो जहाज लूटते थे, वो अपना सिंबल नहीं छुपाते। शैतान, वो सिंबल है ना उसका, उसने नहीं छुपाया। दुनिया के हर देश में उसका एक सिंबल आएगा। जो समुद्री लुटेरे हैं, जिन्होंने हमारा रुपया रख कर जो कागज़ दिया है, उस कागज़ के अंदर समंदर दिखाया है उन्होंने,
और वो जहाज भी दिखाया कि देखो हमारे बाप दादा ऐसे लूटा करते थे तुम्हें, और अब हम तुम्हें घर घर में जाकर लूटेंगे। आज का बच्चा बच्चा गिरवी रखा हुआ हमारा। कानून टोटल उन्हीं का साथ दे रहा है। वो बीच रोड पर आके गाड़ी रोकते हैं, मोबाइल छीनते हैं, और थाने वाले गाड़ी के ऊपर दुर्घटना का केस लगाते हैं। वो आके कहते हैं कि भाई हम बैंक वाले हैं, बैंक वाले हैं। उनकी ऑडियो भी वीडियो में मेरे बच्चों ने बनाई थी, लेकिन अपन थाने में जाके कह रहा है तो वो थाने वाले का कह रहा है कि तुम इनको मार के आए थे, पीछे इनके लड़के के ऊपर पैर चढ़ा के आए थे। मैंने कहा थाने में, मैंने कहा सर कौन सा गाय बता दो कौन सा पैर टूटा है, किस तरफ के पहिए से टूटा है। तो मुझे मारा थाने में, तो कुछ सच तो बोल नहीं सकते ना। मैंने थाने में उनसे पूछा, बैंक वालों से, मैंने कहा साहब हम तुम, इन्होंने तो मोबाइल रख लिया था, मैं तो क्या था मोबाइल आके ले जाओ, हमें थोड़ी मालूम था तुम ये भी करवाते हो। इसलिए फाइनेंस गाड़ी वालों ध्यान रखना, बैंक वाले जो है ना मरवा भी सकते हैं तुम्हें, क्योंकि हर एक बैंक वाले ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम से तुम्हारी बॉडी भी गिरवी रख रखी है। इनसे उलझना भी मत ही। और ये कानून से भी मरवा सकते हैं, इनकाउंटर भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनको लयानी मतलब अकाल मौतों से मरवाना है, समझ गए ना। तभी तो इंश्योरेंस देते हैं वो, परमात्मा की तरफ से आई हुई मृत्यु जिसको हम कहते हैं हंसी खुशी मृत्यु जो आती है, उसके ऊपर ये इंश्योरेंस नहीं करते। ये इंश्योरेंस का पैसा भी उसी व्यक्ति को देते हैं जो दुर्घटना में मरे, गोली से मरे, फांसी से मरे, लटक के मरे, क्योंकि उनको ईश्वर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला कानून चाहिए कि आपका ईश्वर से कानून टूट जाए, सत्य की मार्ग पर आप ना चलो, ईश्वर खुदा का कहा ना मानो, हर काम शैतान वाला करो। ये दज्जाल चाहता है, ताकि आप बुरे काम करोगे नरक में जाओगे। अब ये जो कानून के अधिकारी बैठे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि हमारी दुनिया बहुत कम दिनों की बची है, हम कितने दिन जिएंगे इनकी गुलामी करके। जाना इनको भी वही है, लेकिन ये खुद चाहते हैं कि हमें नर्क में जाना है। और वैसे भी नर्क की लोग हैं ये, मैं तो लिखित दे रहा हूँ ना। जो किसी के साथ अत्याचार करे, किसी को इंसाफ ना दिलाए, चाहे आम आदमी हो चाहे कानून में बैठा आदमी हो, वो सारे ही नर्क में जाएंगे। वो धर्मगुरु हो या देवता हो, कोई भी हो, अगर वो किसी के साथ इंसाफ नहीं करता और जुल्म को बढ़ाता है, शैतान की हर बात मानता है और इंसाफ कायम नहीं करता। आज दुनिया का दस्तूर है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ अब ये पैसा भी बंद होने वाला है। अब शैतान इन लोगों को गुलाम बनाएगा जो आज तक शैतान की सिफारिश कर रहे हैं ना। कंट्रोल रूम में बैठकर गाड़ी का एड्रेस बताते हैं कि ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, फिर वो बैंक के गुंडे आते हैं। अब कितने दिन का और सिस्टम है, सब पे कैमरे लग चुके हैं, आपने देख तो लिया भाई। पुरानी गाड़ी जो फाइनेंस करी है इनके अंदर ही है ओल्ड मॉडल नंबर प्लेट हैं, और ये प्रशासन द्वारा सब पे वो लगी जा रही हैं, और ये थोड़े बहुत दिन की हैं। अब नोट बंद होने वाला है। जब RFID चिप लग जाएगी, जब हर एक व्यक्ति के खाते में डिजिटल मुद्रा आएगी, तो उसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं ऐसी भी दी हैं कि सीमा के अंदर ही चलेंगी, बाहर नहीं चल पाएगी। 40-50 किलोमीटर के एरिया में ही उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं चल पाएगी। फिर रिश्वत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान इनका गुलाम बन जाएगा ना, शैतान का। हर एक इंसान को RFID चिप लगवाना पड़ेगी ना, तब तक के लिए पुलिस है। जिस रोज पूरे जैसे भी वैक्सीन का वो चला था झांसा, ऐसे अब RFID चिप का लगने वाला है। और समझ लेना जब RFID चिप सब में लग गई तो फिर डिजिटल करेंसी चालू हो जाएगी। जैसे पहले घर घर जाके फ्री में खाते खोले गए थे, है ना। बैंक नोट बंद करने से 16 में नोट बंद कर रहे थे, और 12 में घर घर जाके गांव गांव जाके ना खाते खुलवा दिए थे, ताकि लोग बाद में ये ना कहें कि हम पैसा काय में डालें। तो उन्होंने क्या 50 रुपये में खाता खुला था, किसी का 0 में खुला था, लाइन में लगो। इसी को कहते हैं कि हम भगवान को छोड़कर शैतान की इबादत कर रहे हैं। उसने हुक्म जारी कर दिया, लग जाओ लाइन में। लाइन में लगे हुए हैं नोटबंदी की, बच्चे बूढ़े जवान गले की लाइन में लगे, वैक्सीन की लाइन में लगे, KYC की लाइन में लगे, सारी समाजें। अब दज्जाल ये कह रहा है कि मुझे ही खुदा कहो, अगर तुम्हें लाभ चाहिए तो आ जाओ। कली राक्षस जिसकी जो हुकूमत चल रही है, ये अंधभक्त तुम्हें जो गुलाम बना रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, कोड वर्ड में बात करता हूँ भाई। जो जागरूक हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि बंद कर दिए कई चैनल। पहले 2019 से ही 2 साल बंद रखा, 21 तक वैक्सीन का विरोध करा था ना उस भाई। और हम तो सच बोलेंगे भाई, क्योंकि हमने सुना है ना, हमारा ईमान का मतलब क्या होता है।
धर्म किसको कहते हैं? आज जो कहते हैं धर्म, उसको कहते हैं जो सच का साथ दे। जो सच के ऊपर विश्वास नहीं करता और सच पे विश्वास कर कर उस पर अमल नहीं करता, वो धर्म का नहीं है, वो तो इबलीस है, शैतान। क्योंकि इल्म उसके पास सबसे ज़्यादा है, इबादत उसके पास सबसे ज़्यादा भगवान की, उसको शैतान कहा गया है। हम तो भैया धर्म पर इसलिए चलते हैं क्योंकि हमें मरना है। अब जो लोग मरना नहीं चाहते, वो नरक में जाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि हम दुनिया में स्वर्ग बना रहे हैं, ये रिश्वत का पैसा लेके वो नरक बना रहे हैं। यही तो उसकी जन्नत है। वो जिसको चाहे उसको जन्नत दे देता है। देखो, बड़ी बड़ी मल्टी दिलवा देता है कर्ज देकर, उसको जन्नत भी दे देता है। वो चाहे उसकी नरक बना दे, किसी का मकान भी गिरवा देता है। यही तो हुकूमत है। अब ये लोग सोचते हैं कि दज्जाल कली राक्षस हमें घर घर आएगा कि हम उसको भगवान कहें। अरे हम उसको भगवान कह रहे हैं, हमारे बच्चे उसको भगवान कह रहे हैं। बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया उसी को भगवान कह रहे हैं भाई। तो ये जो है ना नंबर प्लेट वाला मसला, ये जो बैंकों का कर्ज करने के लिए करा गया है। और आप लोग सहते रहो मेंढक की तरह। मेंढक को जैसे सहने की आदत हो जाती है तो एक दो रोज सिलेंडर भी नहीं कर पाता, मर जाता है वो। अरे आवाज़ उठाओ सच के लिए, अपनी नस्लों को क्या दोगे? ये तुम्हें सब दिखाया गया पहले फिल्मों के अंदर। शैतान ऐसे नहीं करता कि नेता तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार करेंगे, ऐसे आर्मी को मरवा देंगे, सरकारी आदमियों को मरवा देते हैं, बिल्डिंगें गिरवा देते हैं जीतने के लिए। वो सब कुछ कर तो रहे तुम्हारे सामने। अब तुम उस हीरो के इंतजार कर रहे हो, वो हीरो भी आ गया तुम्हारे साथ में, डॉक्टर देवेंद्र बिलारा। अब फिर क्या है? अब तुम्हें विलनों से इतना डर लग रहा है तो घर में बैठो। मौत तो एक दिन आना है, 10-20 साल और जियोगे, कितना और जियोगे? अब कितना और जीना चाहते हो? 60 के अंदर दुनिया खत्म है, 61 तक के लिए हो तुम। 2061 पूरी दुनिया का चटाई बना दी जाएगी, जैसे चटाई लपेटते हैं। 10-20 साल और जीने के लिए क्या अपने जमीर को मारो? अब ये लोग तो इंसाफ दिलाएंगे नहीं। अब तुम लोग निकल कर बाहर आओ, तुम्हारी नस्लों को बचाना हो। 7 लाख से ऊपर शहीदों ने बलिदान दिया है इस धरती के ऊपर। यही शोषण लोगों के साथ ना हो जो आज हो रहा है। जो आज अत्याचार हो रहा है, ये पहले लिखा हुआ है क्या क्या करेंगे तुम्हारे ऊपर। कानून में कहीं आपको वो नहीं मिलेगी। अब कानून जो है पूरा गुलाम है, इसका सबूत अपने पास हो चुका है। बैंकों के लिए ही कानून बनाया गया है। बैंकों की व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर कायम करने के लिए कानून बनाया गया है। आपको आज़ाद रखने के लिए नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए कानून बनाया गया है। बैंक वाले थाने में बैठ के गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये थाने का है ऑडियो जो मैंने वीडियो बना के डाला है। जो गाड़ी के अंदर से मेरे बच्चे का मोबाइल छीना, गाड़ी मैंने किया आप तो आ जाओ, मत रुको। उनसे भी मैंने कहा जिनने गाड़ी रोकी, मैंने घर पे आ जाओ, आप घर पे बैठ के बात करेंगे। आप रास्ते में क्यों गाड़ी रोकते हो बच्चों को? तो उन्होंने मोबाइल छीन के रख लिया। मैं जब लेने गया तो मेरे ऊपर भी फटकार लगाई उन्होंने, क्योंकि एक देख के तो मारते हैं ना, दो देख के ही मार देते हैं, 3 से ज़्यादा गाड़ी पे बैठने नहीं देते। देखा है आपने, 2 लोग हम गए। तो आज ये कंडीशन है कि सादे कागज पे साइन करा लेते हैं। वो जो चाहे वो केस लगा देते हैं। वही तो भगवान है, वही तो दज्जाल है। अब देखो, जो अपराध करने वाला उसको स्वर्ग दे दिया उसने। क्यों? जिसने लूट करी थी, जिसपे सही मायनों में लूट का केस लगना था, बीच रोड पर गाड़ी रोकी गई। कानून की नज़रों में भी और जनता की नज़रों में भी, वीडियो में भी है। वो मुंह से बोल रहा है कि हम बैंक वाले हैं। अगर कोई गाड़ी दुर्घटना पीछे करके आती है, अगर आगे कोई रोकता है तो यही कहता है कि ये लड़का वहां से रोक दुर्घटना करके आया, इसको रोको, ये गाड़ी को रोको। यही बार रहे, जाता नहीं जाता। लेकिन थाने वाले उनसे कहते हैं कि ये जा रही है फाइनेंस गाड़ी, जल्दी जाके रोको। पुलिस रुकवा रही है गाड़ी हर जगह। कैमरा जो है ना, सर्विलाइन, ये पुलिस को मालूम रहता है किस रोड पर फाइनेंस गाड़ी निकली। 1 मिनट के अंदर आपके पास व्यक्ति आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट लगे हुए हैं। एक कंट्रोल में बैठा हुआ और एक इधर खड़ा हुआ है। ये सारा काम हमारे साथ हो रहा है। अब हमारा हर एक बच्चा उन्हीं का गुलाम हो रहा है। हम कब बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस एक आंख ने हमारी दोनों आंखें बंद कर दी। हमारे पाइनियल ग्लैंड के ऊपर कब्जा करे हुए, पाइनियल ग्लैंड पे। अब आप अपनी बारी का इंतजार करो। हर एक इंसान के साथ यही होगी, यही सुविधा मिलेगी। कानून किसी को सहयोग नहीं करेगा।
हमें इंसान नज़र आ रहे हैं कहीं रोड पर? हर एक इंसान भेड़िया है, छुपा हुआ। वर्दी पहनते टाइम कसम खाते हैं उसकी कि हम तेरा जिंदगी तक तेरा साथ निभाएंगे, शैतान की शपथ लेते हैं। ये हकीकत है, इसलिए उस उन्हीं का साथ देते हैं, बैंक वालों का। आम इंसान का साथ नहीं देंगे, कितना भी बड़ा सबूत हो। कानून भी उन्हीं का साथ देगा, क्योंकि शपथ उन्होंने शैतान की ली है, इस दज्जाली व्यवस्था के लिए कि हाँ मेरे आका तेरे खिलाफ हम नहीं जाएंगे। आज घर पे आते हैं, मीटर डिजिटल लग रहे हैं, साथ में पुलिस आती है। हर काम तो वही कर रहे हैं, गुलाम बनाने वाला। ऐसा कौन सा काम है? शैतान तुम्हें गुलाम बना रहा है। तुम तो जी ली हो अपनी उम्र, कुछ तो अपने बच्चों के लिए देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हमारे बच्चे तो कह सकें कि कभी कोई खड़े हुए थे। आज जो किताबें हमारी थीं सारी बदल दी गई। जो हमारे देश के नौजवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन शहीदों को ये सम्मान नहीं देते, ये शहीदों का सम्मान नहीं मिलता। ये उस आज़ादी का सम्मान लेते हैं। किस आज़ादी का? जो गुलामी की मोहर लगाई है। क्या इन शहीदों ने अपनी जान दी है? इनके बारे में कभी याद नहीं आती कि इन्हों की माँ ने भी तो इनको देश के लिए, अपने परिवार के लिए पैदा करा था। इन्होंने शोषण के लिए क्यों आवाज़ उठाई थी? उनको मालूम था कि मेरा देश आगे चल के गुलाम बन जाएगा। ये व्यवस्था उन्होंने देख रखी थी, उनकी बुद्धि खुली हुई थी, उनकी पाइनियल ग्लैंड खुली हुई थी, उनको गुलाम नहीं बनाया था। इसलिए वो लोग आवाज़ उठाते थे। वो एक होते थे, हजारों के बीच में आवाज़ उठाते थे, लाखों के बीच में उठाते थे। उनको मालूम है ना, जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में, उसके अलावा कोई नहीं मार सकता। और शैतान तो इंसान से ही मरवाता है। और शैतान ये चाहता है एक इंसान दूसरे इंसान को मारे तो ये नर्क में जाए। इनको ये नहीं मालूम मरने के बाद जो जिंदगी आएगी वो असल आएगी। दुनिया की बहुत छोटी जिंदगी, ये तो कभी भी कैसे भी गुजर जाएगी। मरने की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारा भ्रष्टाचार का पैसा वहां नहीं ले जाएगा तुम्हें नर्क, स्वर्ग। ये नर्क बन रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं तो इंसाफ परमात्मा से मांगूंगा। फबे अय्याल रब्बिकुम मातु का ज़बान। 140 करोड़ जिस देश के अंदर रहते थे, उस देश में इंसाफ के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ जनता सरकार मोर्चा ने आवाज़ उठाई। और जनता सरकार मोर्चा वही मोर्चा है जो अंतिम चरण में दुनिया को इंसाफ दिलाएगा, शैतान के राज को ख़त्म करके सतयुग में प्रवेश हो जाएगा। अब आप इन वीडियो की पेन ड्राइव बना के रखें। इन समुद्री लुटेरों के बहुत सारे सबूत हैं और इंशाल्लाह आगे भी सबूत इकट्ठा करते रहेंगे। 4-5 मोबाइलों की जीमेल आईडी बंद कर दी, 2-3 मोबाइल मेरे भी बंद कर, 3 मोबाइल कर दिए बंद जो पड़े हुए हैं। अब खुल भी नहीं रहे, ऐसे बंद करें इन्होंने। सिम अभी चालू है, जब तक सिम चालू है हम संपर्क में हैं। सभी जनता सरकार मोर्चा के जागरूक साथी हो, बस आपने समझ लिया गाड़ी की नंबर प्लेट का क्या मसला है। इसलिए ये नंबर प्लेट लगवाई जा रही है, ग्रिफिन एक साइड वाली। इसमें ग्रिफिन होता है, ये दूर से स्कैन हो जाती है। इसके लिए हमारे पास गुंडे जल्दी से आ जाते हैं। कल मैंने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन लगाया है। 4 तारीख थी ना कल, आज 5 तारीख है, 5 अगस्त है। 2 अगस्त की बात है जिस रोज गुंडों ने मेरी गाड़ी के साथ लूट करी थी और 50,000 रुपये दिए। उसका झूठा बहाना बनाया, उन्होंने पैर टूट गया। पुलिस टीआई साहब थाने ही साथ दे रहा है, उनका थाने ही डायरेक्ट कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी पैर तोड़ के गई है। अब बताओ उनको, हम कह रहे हमारी गाड़ी ने कहाँ पैर तोड़ा, इन्होंने तो आके गाड़ी रोकी है, मोबाइल छीना है, तो 2 लठ हमें ही बजा दी है प्रसाद के तौर पे। बजने दो, ठुकने दो, बदन है ये, गोली भी मार दे तो क्या लेके जाएगा आज। ये तो तुम समझते हो कि हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, वही लोग इनसे बोल सकते हैं। जो जीने के लिए पैदा हुए हैं वो इनसे थोड़ी बात कर सकते हैं। जिन्हें मौत से डर लगता है, हम तो मौत
कि मुंह में ही है दुनिया, मौत का मुंह तो है, माँ के पेट से बाहर निकले तो दुनिया में आगे मौत का मुंह है ये। जब तक मरेंगे नहीं, जब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मौत के मुंह में ही है ना। आमाल अच्छे होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आमाल अच्छे हो जाए। हमें दुनिया की ज़िंदगी से कोई मकसद नहीं है। ये तो जानवर भी काट रहा है, गाय भैंस भी काट रही हैं, बंदर भी काट रहा है, शेर भी काट रहा है, दुनिया की ज़िंदगी सारी जीव जंतु काट रहे हैं, मनुष्य काट के चला जाएगा। लेकिन मनुष्य को जो कार्य बताया था उस कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई से भाई को मिलाकर देश को मजबूत बना रहे हैं। इन्होंने 36 बिरादरियों को अलग अलग भटका रखा है। इसीलिए तो हमारी ताकत को कम कर रखा है कि तुम एक मत हो जाना। वो जिस रोज जनता एक हो जाएगी तो शैतान की सेना नंगे पैर दौड़ लगाएगी। दौड़ लगाने की लिए जूता नहीं पहनेंगे। जिस रोज हमारी जनता सरकार मोर्चा के विचार हर एक व्यक्ति के समझ में आएंगे, और जब ये देश के कुछ 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जागरूक हो जाएंगे, तो शैतान फिर तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। ये खड़े होते हैं आज, हाँ, इसी का काम कर रहे हैं कि आप जागो। आप इंसाफ पसंद अगर करते हो तो जनता सरकार मोर्चा में आओ। JSM, ज्यूस के लिए, मुस्लिम के लिए, सनातन के लिए, सबको एक करने का मतलब है जनता सरकार मोर्चा। इसका साथ दें, और ये वो मोर्चा है, इसकी आवाज़ बंद नहीं होगी। हमारी आवाज़ बंद कर देंगे, कर दें। ये जनता सरकार मोर्चा के जो जागरूक हो गए, हर घर में हमारा भगत सिंह हो गया। हम यही तमन्ना है। जय हिंद साथियों, बैंकों का पूरा सबूत